हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी को। तो अब तक हमने देखा कि कैसे अभय सिया ने अभय को अपनी मर्जी से किस किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसे अपना हिसाब बराबर करना था और वो अब अपने कमरे में जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राठौर अपने मेंशन जा चुके थे और वो अपने कमरे में इस वक्त थे और अभी कुछ समय पहले जो हुआ उसे याद कर कर के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ये सोचते हुए उनके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं, समर जो राठौर जी का असिस्टेंट है, उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं, समर मेरी सारी मीटिंग कल के कैंसिल करो, जितनी भी मीटिंग्स हैं सबको पोस्टपोन करो और कल एक डिनर डेट अरेंज करो। तभी समर पूछता है, सर डिनर डेट किसके लिए? तभी अभय बोलते हैं, राहुल के लिए। तब समर बोलता है, सर बट राहुल सर तो अभी इंडिया भी नहीं आए हैं और कल डिनर डेट। तभी अभय बोलता है, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें मैंने जितना कहा है उतना करो, बात आई समझ? बॉस तुम हो या मैं? ओके सर, मैं कर दूँगा। और इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। तभी अभय अपने बेड पर जाकर आराम से लेट जाते, क्योंकि वो आज बहुत खुश थे, आज बहुत ज़्यादा खुश थे अभय, और वो सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमारी सिया बेचारी अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी और खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उस खड़ूस इंसान को किस कर दिया। ओह माय गॉड, वो न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। अरे पागल लड़की, किसके बदले किस कौन करता है? तो इतनी पागल कब से हो गई सिया? वो ऐसे ही सोच रही थी, उसे लग रहा था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने फीलिंग्स में बहकर ये क्या कर दिया। और वो अपने कमरे का उसने जो नक्शा बनाए रखा था, उसने सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक के रखा कि उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके कमरे में रिया आती है और रूम का ये हाल देख के बोलती, ये क्या कर रखा है तुमने? तूफान आया था क्या तो सब तुम्हारे रूम में? हम लोग का रूम तो सही है। तभी सिया उसे घूरते हुए बोलती है, मजाक कर रही हो? तो मैं मजाक के मूड में दिख रही हूँ, क्या काम है वो बोलो डायरेक्ट। ओह मुझे लगा तुम गुस्से में हो, ऐसे रूम का ये हाल क्यों किया है? मेरा मूड बहुत ख़राब है अभी, देखो मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो। क्या काम है बोलो। तभी रिया बोलती है, यार मैं ना कल कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तो रिया बोलती है, मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ओह ऑनलाइन फ्रेंड, या बोले तो ऑनलाइन बॉयफ्रेंड। हाँ भाई, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। ऐसा नाम क्या था उसका? उसका नाम मिस्टर एलेक्स है। अरे वो मैं आईडी वाला नाम नहीं पूछा, रियल नेम बताओ। तो रिया बोलती है, रियल नेम तो मुझे भी नहीं पता, बस एक एड्रेस मिला है, हम वहीं पे मिलेंगे कल। मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ ताकि तुम मेरी टेंशन ना लो। इसमें से उसे घूरने लगती है, क्योंकि इसका ये ऑनलाइन बॉयफ्रेंड वाला केस पूरे पिछले 2 साल से चल रहा था, वो भी बिना जाने समझे सामने कौन है। तभी सिया उससे बोलती है, सिया यार जस्ट इमेजिन, तुम जिससे मिलने जा रही हो वो लड़के की जगह लड़की निकले, और वो भी एक लेस्बियन। वाह, तुम्हारे साथ कितना अच्छा प्रैंक होगा नहीं? उसकी ऐसी बात सुन रिया वाज लाइक, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है ना, या फिर पिछले जन्म की दुश्मन है मेरी? तू मेरे फ्यूचर के बारे में इतने अच्छे अच्छे महान विचार रख रही है। सिया अभी उसके साथ क्या हुआ था, वो क्या सोच रही थी, वो सब भूल चुकी थी। अभी वो सूर्या की टांगें खींच रही थी। तभी सिया बोलती है, वैसे उस इंसान से कभी कॉल पे बात हुई है तेरी, या फिर बस चैट पे ही बात होती है? तभी रिया बोलती, नहीं कॉल पे हुई है 1 से 2 बार बस। लाइक व्हाट, सालों के रिश्ते में बस 1 से 2 बार कॉल पे बात हुई है? बड़े महान लोग हो यार तुम लोग का। सिम और ये बैलेंस
ये मोबाइल का खर्चा बचाते हो क्या तुम लोग? रिचार्ज नहीं करवाना होता है क्या? ये सुन रही है, बोलती है जस्ट शट अप। हाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तू भी सो जा रही है। जो रूम का तूने कवाड़ा किया है ना, इसे सही कर। तब इसे बोलती है नहीं, बस राधिका को भेजो, वो सही कर देगी, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। राधिका वो उनके घर की मेड थी। तभी सिया वहाँ से निकल जाती है और उसकी गाड़ी एक खंडहर जैसे घर के सामने आकर रुकती है। अभी सिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है, मासूम सी प्यारी सी। अभी वो देखने में बिल्कुल मौत की देवी लग रही थी और वो चुपचाप अंदर चली जाती है। तभी सामने 4 लड़के बंधे हुए थे, जिसके सामने जाकर सिया बैठ जाती है। और तभी उसके बगल में खड़ा उसका असिस्टेंट बोलता है, मिस SR, हमें क्या करना है आगे? यही है वो चारों जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी कंपनी की। ये सुन SR डेविल स्माइल पास करके बोलती है, अच्छा मुझसे गद्दारी। हाँ, और उन चारों को शूट कर देती है और जाते समय पीछे मुड़कर बोलती है, इनके सारे ख़ानदानों के बारे में पता करो, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अपने कंपनी के अंडर लो। और हाँ, मेक श्योर इनके बीवी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब तुम देखोगे। और इनके बापों ने क्या किया है ये भी उन परिवार वालों को पता चल जाना चाहिए। उन्हें भी तो पता चले उनके पति, उनके पिता, उनके भाई कितने महान इंसान थे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह राठौर काफ़ी एक्साइटेड थे आज ऑफिस जाने के लिए और उनका मूड भी बहुत अच्छा था। तो वो जैसे ही नीचे आते हैं तभी सामने खड़े शख्स को देखकर उनका सारा खुशी तो गायब ही हो गई। सामने रूही खड़ी थी और उसने अभी बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। इतनी सुबह ऐसी ड्रेस, हाँ क्या बोले अब। तभी वो राठौर जी के पास जाकर बोलती है, राठौर क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चल सकती हूँ? और अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं आ सकती हूँ क्या? तो मुझे तुम्हारे ऑफिस में कुछ काम है। राठौर जी कुछ बोलते से पहले ही कोमल जी ने उन्हें कुछ इशारा कर दिया था, जो समझ राठौर जी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं, जिसका मतलब रूही हाँ समझती है और वो उनके ऑफिस पहुँच जाती है। वहीं ऑफिस का माहौल आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आज से शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। सिया भी अब तक आ चुकी थी और उसने अब कॉस्ट्यूम वगैरह सब पहनकर वो काफ़ी अच्छे से रेडी भी हो रखी थी और वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी क्योंकि मूवी एक राजस्थानी थी, मतलब राजस्थान के एरिया में शूट होने वाली थी, इसलिए उसने अभी एक राजस्थानी रानी वाला लुक लिया होता जिसमें बहुत ही अच्छी लग रही थी और उसका और उसका वाइब बिल्कुल एक महारानी की तरह आ रहा था, जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव लग रही थी। तभी वहाँ राठौर जी की कार आकर रुकती है और अपनी कार से बाहर आकर सीधे लोकेशन पे चले जाता है। और जैसे ही उनकी नज़र सिया पे पड़ती है, उनके मुँह से बस यही लाइन निकलती है, वाह ये लड़की पागल कर देगी मुझे। और ऐसा कर वो अपने उनके हार्ट के पास चला जाता है। तभी कोई तो थी जो सिया को अपनी जलती निगाहों से देख रही थी, रूही। उसने सुन लिया था राठौर जी की बात और उनकी नज़रों का पीछा भी किया था। उसे बहुत गुस्सा आया था और वो अपने मन में कहती है, मिस सिया, मिडिल क्लास लोगों का भी अलग ही प्रॉब्लम। मैं बताऊंगी कि मेरे राठौर पर अपनी नज़र डालने की क्या अंजाम हो सकता है। उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी बन रही थी। तभी शूटिंग स्टार्ट होती है और जैसे कि हमने
मैंने आपको बताया था कि मेरी लीड की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मिस्टर राठौर ही इस मूवी में मेरी लीड का रोल प्ले कर रहे थे। तो दोनों ने काफ़ी अच्छे से शूटिंग करते हैं और सिया बिना कोई टेक लिए उसने सारे अपने शूट को सिंगल टेक में कंप्लीट किया था, जिससे डायरेक्टर सब और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था और जो शूटिंग 3 दिन में होने वाली थी उसने 1 दिन में ख़त्म कर दिया था। और अब लगभग शाम हो जाती है और शाम होते ही राठौर जी सिया से बोलते हैं, तो सिया आपने मेरे ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? ये सुन सिया वाज लाइक कौन सा ऑफ़र? तभी उसे आता था वो ऑफ़र। और वो राठौर जी की तरफ देख कर बोलती है, मुझे आपकी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे आप? और वैसे भी मैं सिंगल काफ़ी खुश, मुझे नहीं चाहिए ये किसी चैं अपने सर पर सास ससुर, ओह ये फैमिली ड्रामा मुझसे नहीं होगा, मैं सिंगल ही काफ़ी खुश हूँ। उसके इस आंसर से राठौर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे क्योंकि उसने फैमिली ड्रामा का दिया था। अरे भाई ठीक है, राठौर जो कॉन्सेप्ट में फैमिली में इंटरेस्ट था तो बोलते हुए ठीक है तुम्हें शादी मुझसे करनी है ना कि मेरे परिवार से, तो मेरी बात समझ, तुम शादी के बाद मेरे साथ रहोगे, तुम उस बात पे बताओ तुम्हें इस ऑफ़र के बारे में क्या कहना है। तब सिया का फ़ोन बजने लगता है और वो राठौर जी को बोलती है हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, और वैसे भी आप पहले अपनी फियांसे को निपटाइए, फियांसे लेकर घूम रहे हैं और वाइफ चाहिए आपको, इतना बोलो वहाँ से चले जाते हैं। वैसे उसने मजाक ही उड़ाया था मिस्टर राठौर, जो बात वो अच्छे से समझ भी रहे थे। वही आज पहली शूटिंग थी और काफ़ी अच्छे से हुई थी, इस कारण सबने क्लब में सक्सेस पार्टी रखी थी फर्स्ट डे शूटिंग की, सेलिब्रेशन की, और वहाँ सब इनवाइटेड थे, लेकिन वहाँ अगर कोई नहीं था तो वो थे राठौर जी और सिया, वो दोनों बस उस पार्टी में नहीं थे। उन्होंने साफ कहा था कि हम मूवी की एंडिंग सेलिब्रेशन में आ जाएंगे, जब मूवी ख़त्म हो जाएगी उस सेलिब्रेशन में हम आ जाएंगे, बट अभी दोनों ने कुछ बहाना देकर वो दोनों नहीं आए थे और सारे मेंबर्स क्रू मेंबर्स सब वहीं पे थे। तभी रूही वहाँ पे आकर डायरेक्टर से बोलती है, यू नो ना मैं राठौर की होने वाली वाइफ हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप मिस सिया को इस मूवी से रिप्लेस कर मुझे ले। उसकी ऐसी बात सुन सिया डायरेक्टर बोलते ठीक है पागल है, मतलब मैं शूटिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, सब चीज़ फाइनल कर चुका हूँ और अब मैं अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दूँगा, क्या मेरे शकल पे पागल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ होगा, यही पागल है। और वो यही सोच कर रूही से बोलता है सॉरी बट आपको ये सब के लिए राठौर जी से बात करनी होगी, और इतना वो वहाँ से चला जाता है कि वो बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि ये भी बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसे गुस्सा दिलाना तो उसके लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सारा भार राठौर जी के सर पर मर दिया। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होगा स्टोरी में, क्या सिया बनेगी राठौर जी की वाइफ और क्या खिचड़ी पका रही है मिस रूही। यार गाइस एक कमेंट तो कर दिया करो यार, तुम लोग कैसे हो, मैं तुम्हें कितनी बार बोलती हूँ, बस एक ही कमेंट कर दिया करो। बाय बाय गाइस, और मिलते हैं अगली सी प्यारी सी स्टोरी में।